यहां तक पढ़े थे। चौदह नंबर क्वेश्चन। कह कि समलंब की समानांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब की समांतर भुजाएं 18 और 10 है। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर का है। यह समलंब कुछ इस तरह से है बच्चों। यह हो गया समलंब। समानांतर भुजाएं 18 का है, यह 18 का है और यह है 10 का। और अन्य भुजाओं में से दोनों 5 का है, यह भी 5 का है और यह भी 5 का है। तो इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो नहीं दिया है, ये भुजा ना दे दिया, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिख देंगे पहले समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं बराबर 10 सेंटीमीटर कॉमा 18 सेंटीमीटर और अन्य प्रत्येक भुजाएं बराबर 5 सेंटीमीटर। अन्य जो टोटल भुजा है वो कितना सेंटीमीटर का है, 5 का है। टोटल कितना का है, 5 का। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पूछ रहा है समलंब का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा सोचो। समलंब का भुजा दे दिया और ये दे दिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं बन पाएगा इसे, क्योंकि ऊंचाई चाहिए था। अब हम प्रयास करेंगे सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करने का। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक ऊंचाई खींच देते हैं इसे। जैसे ही ये ऊंचाई हम खींचे तो देखना क्या परिवर्तन आएगा इसमें। ये हम ऊंचाई खींच दिए तो 90 डिग्री के कोण बन गया ना। तो 90 डिग्री के कोण बन गया ना। ठीक इसके तरफ भी हम एक और ऊंचाई खींच दिए, ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया ना। इसका नामकरण पहले कर देते हैं। मान लीजिए समलंब है ए बी सी और डी। ये जो खींचे हैं ये ई है और ये है एफ। दोनों समानांतर हो गया ये, तो दोनों समानांतर। तो ये 10 का, तो यहां से यहां तक ये कितना का हुआ, अब 10 का ये यहां तक। क्योंकि जैसे ही खींचे तो ये वो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण बन रहा है। तो आयत न हो गया। आयत का कॉन्सेप्ट होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये 10 का, तो ये 10 का, ये दोनों बराबर है। टोटल कितना था, ये भी 18। 18 में से ई कितने निकल गया, 10। तो दोनों मिला के कितना बचा, 8। दोनों मिला के कितना बचा, 8। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर बराबर ये भी बटेगा। तो अब बताओ ये इधर कितना का बट गया, ये 4 का, और ये भी कितना का बट गया। कैसे कैसे ये समझ में आ गया। हम जैसे ही ये घींचे तो जितना ऊपर वाला था उतना नीचे वाला गया। तो 10 का ये हो गया, टोटल 18 का था, तो हमें से 4 ये ले लिया, 4 ये ले लिया ना, हो गया टोटल 18 फिर से। अब देखो यहां से ये देखो कौन खेल हो गया यहाँ पे।
कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर हमें ये ऊंचाई पता चल जाए तो समलंब का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, तो लंब तो निकल ही जाएगा पाइथागोरस से। लंब निकल जाएगा तो वही समलंब का लंब होगा, बस हो जाएगा काम। बात समझ में रहा है? लिखेंगे कोनो त्रिभुज में चलेंगे, डी ई ए चाहे कोनो में, दोनों एक है। त्रिभुज नहीं, त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सी एफ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही ना होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का काम कौन कर रहा है? सी एफ, और आधार का काम एफ बी, और कर्ण का काम बी सी कर रहा है ना। अब यहां पे सी एफ तो निकालना है बबुआ, एफ बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एफ स्क्वायर बराबर प्लस 4 का 16 बराबर 25, सी एफ स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, सी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, तो सी एफ बराबर हो जाएगा √9, तो सी एफ बराबर हो जाएगा 3। ये कितना सेंटीमीटर का आ गया? 3 का। ऊंचाई तो निकल गया ना। लिखेंगे इसीलिए समलंब का क्षेत्रफल इसीलिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजा है आपका ए बी प्लस सी डी ना, यह ना समांतर भुजा है। और ऊंचाई कौन है? सी एफ। बात समझ में रहा है? 1/2 18 प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 1/2 28 गुना 3 कटेगा 14 बार में, 14 तिया 42, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बना लीजिए। नेक्स्ट, एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है। कोई समलंब है और उसका समांतर भुजा एक को दिया है 28 का और एक को कितना का दिया है 23 का। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। मीटर में कहां से आ जाएगा? देखो तो सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब मीटर है तो ये गलती है तब ना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नहीं समझोगे इसका सबसे पहले इसका फिगर समझना होगा कि ये फिगर बनेगा कैसे। कोई समलंब का बात किया है, जैसे ही समलंब का बात हुआ हम बताए थे कि समलंब दो तरीका से बनता है। समलंब जो बनता है
वो दो तरीका से बनता है, एक ऐसे बनता है और एक बनता है ऐसे, एक ऐसे बनता है। ये वाला जो होता है लंबवत होता है, ये वाला जो होता है ये दोनों लंबवत नहीं है कोई भी। ये वाला समलंब जो है, जो ये दोनों तो समानांतर हो गया, हाई एगो इस पर लंब हो गया, हाई लंबवत नहीं है। इस तरह से बनता है। समलंब की समानांतर भुजाएं 28 का है और 23 का है, 28 का है और 23 का। शेष भुजाओं में से एक का लंबाई 13 मीटर है। अब ध्यान से पढ़ो, यहां पे कह रहा है दो को समानांतर दिया है 28 और 23, एक का लंबाई दिया है 13, एक के बारे में कहा है कि एक जो और भुजा बचा समानांतर को छोड़ के, वो समानांतर भुजाओं पर लंब है, यानी कि ये वाला समलंब बनेगा आपका जो अभी बनाए है ना, यही वाला। ये हो गया आपका समलंब कुछ इस तरह से। अरे हाँ, इस तरह से। और ये समलंब कुछ इस तरह से है। ये समानांतर भुजाएं हैं, 28 सेंटीमीटर का है और ये कितना का है, 23 सेंटीमीटर का है। समझ में आ रहा है ना। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। एक का लंबाई 13 मीटर है, एक का लंबाई कितना है, 13 मीटर है। और दूसरी भुजा इन दोनों पर लंब है। हो गया। तीसरी किस क्षेत्रफल पूछ रहा है। समलंब की समानांतर भुजाएं कितना दिया है, समलंब की समांतर भुजाएं बराबर 23 मीटर 28 मीटर। एक भुजा कितना दिया है, एक भुजा बराबर 13 मीटर। तो बोल रहा है दूसरी और एक बात और दिया है ना, दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर समांतर भुजाओं पर लंब है। दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर क्या है, लंब है। तो बोल रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हुआ। समलंब का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आप सोचो, ये ना दे करके ये दे दिया होता तो हो जाता काम। कैसे बनेगा कुछ पता चला। कुछ नहीं करना था, इसको खाली ऐसे खींच देना था। जैसे ही इसको खींचे आप, जैसे है ये लंबवत ये भी हो गया ना, तो ये 23 का, ये भी कितने मीटर का हो जाएगा, 23 का, ये पूरा है 28 का, तो ये कितने मीटर का हो जाएगा, 5 का। नाम रखते हैं ए बी सी डी और इसका नामकरण कर देते हैं ई ना, ई। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज सी ई बी में
पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें। अब पाइथागोरस प्रमेय से कैसे फॉर्मूला निकलेगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। सी तो निकालना है बबुआ, अब बीई 5 अब बीसी 13, सीई स्क्वायर प्लस 25 बराबर 169, सीई स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, सीई स्क्वायर बराबर 144, सीई बराबर √144, सीई बराबर 12 मीटर। सी बराबर कितना हो गया? 12 मीटर। लिखेंगे इसीलिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा कौन कौन हो जाएगा इसमें? ए बी प्लस सी डी ना, सी डी। ऊंचाई का काम यही ना करेगा। अब सी ई 1/2 28 प्लस 23 गुना 12, 1/2 41 गुना 12 कटेगा कितना बार में? 6 बार में ना। आ जाएगा 6 कम 6 अच्छा 4 के 24 246 मीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। आगे से कहाँ? अच्छा जोड़ने पर 51 हो रहा है। हाँ 51 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 5 के 30 306 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, इसका एक फिगर दिया होगा। फिगर दिया गया किताबिया में। इसके लिए ये भी एक समलंब ही है। समलंब पी बी सी क्यू, जिसके समानांतर भुजाएं क्यूसी और पीबी में 7:5 का अनुपात है। एक आयत एबीसीडी काटी गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है। तो भुजाओं क्यूसी और पीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन हल। दीजिए तो किताब, क्या फिगर दिया है देखो। पहले है एक आयत है, आयत में से समलंब काटा गया है। आयत में से क्या काटा गया है? समलंब। समलंब काटने के लिए कुछ किया है? थोड़े नहीं, वैसे तिरछा खींच दिया है, हो गया समलंब। आयत में से एक समलंब काटा गया है। आयत, एक मिनट ये देखें, PBCQ नामकरण किसे किया है? PBCQAD ऐसे ही है ना।
ये 5 का दिया है, 5 कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ दिया है उसमें, मीटर उटर का है, सेंटीमीटर है, क्या है कि तभी हम कुछ कटा हुआ है ये। हाँ ये देखो, ये दिया है 21 मीटर और ये दिया है 5 मीटर। लीजिए, दिक्कत है। देखो क्या किया गया है, एक समलंब जिसकी समानांतर भुजाएं इतना के अनुपात में एक आयत में से काटा गया है। लिखेंगे समलंब को, समलंब को आयत से काटा गया है, समलंब को आयत से काटा गया है। उसको खड़ा करा दो, खड़ा हो जाओ। आलोक नाम है, क्या है, परेशान है, खड़ा होको, है बाहर निकल, खड़ा होको, डिस्टर्ब मत करो। मुद्दा गंभीर है। समलंब को आयत में से क्या किया गया है, काटा गया है, तो आयत में से काट दिए इसको। इसके बाद में समलंब के, समलंब के समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का अनुपात, अनुपात, समांतर भुजा का अनुपात QC अनुपात PB बराबर 7:5। QC अनुपात PB बराबर 7:5। इसके बाद में अब बताओ, इसीलिए QC बराबर कितना हो जाएगा, 7x मीटर। अब PB बराबर कितना हो जाएगा, 5x मीटर। ये 7x मीटर हो गया और ये कितना हो गया, 5x मीटर। अब एक और बात कहा है, हाँ आयत का लंबाई चौड़ाई दिया है क्या, नहीं दिया है, ये कैसा 5 कोची है, आयत है ना, है। आयत का लंबाई बराबर 21 मीटर और आयत का चौड़ाई बराबर 5 मीटर। एक और चीज कहा है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, 4/7 भाग है। समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 4/7 भाग है। तो पूछ रहा है भुजाएं QC और PB की लंबाई, यानी कि QC बराबर वाट और PB बराबर वाट। अब सोचो अपने से कि QC और PB में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। है क्या दे दिया है, समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 4/7 है, तो हम समलंब का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को बराबर करने का प्रयास करेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकल ही जाएगा 21 × 5 और ओकर 4/7 निकालेंगे तो समलंब का क्षेत्रफल होगा। ऊंचाई का काम ये कर रहा है क्योंकि लंबवत होता है आयत का सभी कोण, सब कोण 90 डिग्री का होता है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है। समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कितना भाग है, 4/7, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर
आयत का क्षेत्रफल का 4/7। ये ना कह रहा है कोकर 4/7 बराबर ना हो गया। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। का मतलब गुना 4/7 रहेगा ना उन्हें। हाँ 1/2 समांतर भुजा इसका क्या क्या है? समलंब का QC प्लस PB। ऊंचाई का काम कौन करेगा इसका? BC। लंबाई है आपका CD चौड़ाई BC गुना 4/7। कैसे कैसे लिखे समझ में आ गया? अरे समलंब का समानांतर भुजा यही ना दोनों है, तो QC PB ऊंचाई का काम ये कर रहा है, आयत का लंबाई का काम ये CD और चौड़ाई का काम BC। अरे बोलो दिक्कत है कोई? अब यहां पर 1/2 गुना QC दिया है 7x और PB दिया है 5x, ये दिया है 5, CD दिया है 21 और BC दिया है 5, ये 4/7। 7 तिहाई 21, 1/2 7 5 12x गुना 5 5 का 20 20 तिहाई 60 2 6 12 या x बराबर 60/6 गुना 5 कटा दीजिए। 6 से 10 बार में या 5 से 2 बार में x बराबर कितना आ गया? ये आंसर नहीं हुआ, हमें PB और QC चाहिए, तो x का मान कितना रखेंगे? 2 लिखेंगे। इसीलिए PB बराबर 5x बराबर 5 गुना 2 5 दूनी के 10 मीटर और QC बराबर 7x 7 गुना 2 बराबर 14 है मीटर। आ गया समझ में? हैं बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? हैं 21 किताब है उनमें कितना है? हैं देखें पढ़ो जी। इक्कीस ना है ना? किताब ये गलती है, 21 लिख लो, हम अपने से ना लिखे हैं। 21 दिया है, जिसके किताब में ना लिखा दिया होगा वो लिख लो कि 21 वो ये वाला भुजा हो जाएगा ना। अब बना लो। अरे हम बना के ना लिखे वर्ग 21 है। नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। बोलो अभी तक का खराब बन रहा था ना? हो खराब ना बन रहा था, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोनो सूत्र में नहीं बैठेगा ना। बुझाया? जैसे 10 लोग आए थे, खाना वाना खिला के सब कुछ बर्तन तो धोवा गए, तनिए कोई एगो और आदमी आ गए, तो आदमी हंसता नहीं है कि और बढ़िया काम हुआ, ई कहाँ से गोवा गए, अब का खियाई के बर्तन तो सब धोवा गइल बा, किन के लगे खाएंगे? उनको भगा नहीं देंगे कि अभी के नहीं तरह बेरा भिलाए बगे। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 46 और 25 हैं और अन्य भुजाएं 20 और 13 है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक जो भी समलंब बन रहा था उसमें एक चीज था कि सब बराबर बराबर था, सब बराबर था,
लेकिन एकरा में सब बराबरे बराबर ना है, एकरा में अलग अलग है। बुझा रहा है ना? बुझा रहा है? अरे तो बनाए कहाँ है कि बुझाएगा अभी? बिना बनाइले बुझा गया? 46 मीटर। और ये 25 मीटर। अरे आजकल फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया ना, इससे जानते हो दिक्कत क्या हो रहा है? पहले रोड रोड पे पैसा मिलता था 5-10 रुपया, कहीं जाओ तो गिरल मिलता था 5-10 रुपया, आदमी उठा उठा के कुरकुरा खाता था खरीद खरीद के। उस सब अब कहीं दिख रहा है जी? 1 रुपया भी भेजना पड़ता है तो फोन पे से डाल देते हैं, हटाइए। खुदरा लेके चलिए ना रहा कोई, खुदरा लेके चल रहा है तो ये बड़ी दिक्कत हो गया है। नहीं तो पहले मिलता था, आदमी किन किन के खाता था खोज खोज के, ऐसा आदमी देखते जाता था कहाँ बा कहाँ बा कहाँ बा। हाँ मिलता ही नहीं है, भारी दुख है। बड़का 20 का, छोटका 13 का, एक कर देते हैं ए बी सी डी। समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं, चुप रहो, समलंब की समांतर भुजाएं बराबर 46 मीटर, 25 मीटर। अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं बराबर 20 मीटर, 13 मीटर। तो पूछ रहा है समलंब का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? समलंब का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। हाथना ताम झाम ना देके खाली एक ऊंचाई दे दिया होता तो हो जाता ना, लेकिन बोला कि ना हम उतने ताम झाम देंगे, ऊंचाई नहीं देंगे। अब ये बनेगा कैसे बताओ? देखो क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जौवन ये भुजा है ठीक इसके समानांतर एक और भुजा खींच देंगे, खींच दिए तो ये 13 का, तो ये कितना का हो गया? ये समानांतर हो गया, हो पहले से समानांतर है। तो जब किसी चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जब समानांतर होने लगे तो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समानांतर। और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो बबुआ ई 25 के, तो इहो कितना के हो जाएगा? बोलना कहीं दिक्कत होगा तो तनको। आई जब 25 के हो गया तो हई कितना बचा हो? 21। समझ में आया? हैं? हम क्या किए कि इसके समानांतर इसको खींचे, ए बी सी डी, यहां पे लिख देते हैं ई। क्या करेंगे? लिख देंगे ए डी समानांतर सी ई, खींचा, खींच दिए। देखिए कितना बढ़िया चौ लिखे हैं ना, चौ बड़ा बढ़िया लिखते हैं हम। मूर्खों हंस रहे हो, लो बदल देते हैं। यानी कि बड़ा बढ़िया लिखेला सन, ऐसे हंसत वसन है। हम तो लिखी ना ऐसा के जैसे टाइप कइल बा, हमरो लेकिन ना लिखे आवत हई। वो तो फेरवा चेक करी ना, कैसे टॉर्चर सह के हम ही जानता नहीं ना, चेक करी ना। ठीक है तो कहाँ कह रहे हैं हम? जिसको चेक नहीं कराना होगा हम बोले ना जी, कि वो बोल दो कि हम आज के बाद फिर ना चेक करम, हमारा पूछिए मत कुछ हो, हम पढ़े आइम खाली, हम ना बोलेंगे ना। हो तुम्हारे चलते हम सबका कहे मना करें? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ।
कोई नहीं चाहता है, कहाँ है? भीड़े में खाली बोलता है। एडी और सी डी, एडी समानांतर खींच दिए ना। अब देखो करेंगे क्या, सबसे पहले ये त्रिभुज सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई बता सकता है कि सी बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? तीनों भुजा दिया है तो हीरो सूत्र से ना निकल जाएगा ये। लिखेंगे त्रिभुज सी बी के क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए ए बराबर 13 मीटर, और बी बराबर 21 मीटर, और सी बराबर 20 मीटर। ऐसा करो कि आप लोग इतना उतार के इस त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात करो।